हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं रीडिंग बनाना चाहती थी जन्माष्टमी के ऊपर भी, पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं बना नहीं पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जो बिना देर के हम शुरुआत करते हैं। और ये रीडिंग होगी उन लोगों के लिए है जो शादी करना चाहते हैं और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो आज की रीडिंग होगी उन सभी मेल फीमेल दोनों के लिए है जो कुंवारे हैं और जिन्हें अपने लाइफ पार्टनर की तलाश है और वो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा या कैसा दिखता होगा, तो उनके लिए उनका सोलमेट कैसा होगा। ठीक है, तो आज हम पाइल चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारा लाइफ पार्टनर तुम्हारा जो आने वाले समय में आप जो शादी करना चाहते हैं उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसा दिखता होगा या उसका स्वभाव कैसा होगा। तो आज वो रीडिंग लेंगे और आप सभी प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि आने वाला समय में आपका जो भी सोलमेट है वो बहुत अच्छा हो और आपको समझे। तो आज मैं पाइल के हिसाब से लूँगी 1, 2 और 3 पाइल, तो आप उसमें से पाइल चूज़ कीजिएगा, उस हिसाब से हम रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रार्थना करें और मैं पाइल रखती हूँ और फिर आप चूज़ कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप अपने भगवान जी को याद कीजिए, अपने ब्रह्मांड की उन परम दिव्य शक्तियों को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए आप अपने पाइल को चूज़ कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पाइल, 3 पाइल्स है। आप तीनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कीजिए और आपको मैं उसका आंसर दूंगी कि आपका आने वाला सोलमेट कैसा होगा, कैसा दिखता होगा और उसका कैसा स्वभाव होगा। तो आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, तो आप चूज़ कीजिए, उसके बाद में हम रीडिंग चालू करेंगे। तो जब तक आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तब तक मैं भगवान को याद कर लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ओम की ध्वनि से हम अपनी रीडिंग चालू करेंगे। जब तक आप पाइल चूज़ कर दीजिए। चलिए, आपने पाइल चूज़ किया होगा। फर्स्ट पाइल आया है एज ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट पाइल जिसने चूज़ किया है ये उनके लिए है। ये 2 पाइल्स हम अलग अलग देते हैं। सबसे पहले हम ये वाली रीडिंग लेंगे। मैं रीडिंग चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके जीवन में शिव शक्ति बहुत 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 धन वर्षा करें और बहुत ही सारा धन उनके जीवन में आए और सभी सुख समृद्धि से वो लबालब भरे रहें और हमेशा सुख को प्राप्त करें। और ये हमेशा मेरी रीडिंग टाइमलेस होगी और हमेशा पॉजिटिविटी से, मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही आपका जीवन चलता रहे और नेगेटिविटी जीवन में आए नहीं। कोसों दूर रहने की तो बात ही छोड़ो कि आपके जीवन में कभी भी कोई नेगेटिविटी ना रहे। और आज की शुरुआत यही है कि आपका सोलमेट कैसा होगा, क्या होगा, कैसा दिखता होगा। और आपको अगर कार्ड के हिसाब से अगर आपको कुछ सावधानियां बरतनी है तो वो क्या बरतनी है। ठीक है, मेरी रीडिंग भी टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और वो किसी एक पर्सन से कोई रेजोनेट नहीं होती है। हमारी रीडिंग होती है वो सबके लिए होती है और जिनके लिए रेजोनेट होती है वो उस रीडिंग को आप देखिए। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो बेवजह अपने ऊपर मत थोपिए, लीव टू रेस्ट, है ना।
और ज़बरदस्ती थोपने से क्या होगा कि हम बेवजह टेंशन में रहेंगे, बेवजह हम फालतू का सोचने लगेंगे, और हम नहीं भी हमारे जीवन में कोई परेशानी होगी तो हम उसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए ऐसा है कि जो रेजोनेट होती है वही देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी को ही आप ग्रहण करें, नेगेटिविटी को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक हम नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे या नेगेटिव सोचते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परेशानियाँ हर किसी के जीवन में होती है, हर किसी के जीवन में दुख तकलीफ़ें होती है, किसी के कुछ किसी के कुछ। तो हमें उस को नेगेटिविटी को हराना है तो हमें खुद को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, हाँ सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आसान नहीं है, ये है, वो भी बात बराबर है, आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम ये सोचें कि हे भगवान, हम तेरी शरण में हैं, अब तू हमें देख, है ना। हम भगवान की शरण में रहेंगे या ईश्वर की शरण में रहेंगे तो हमें ना तो कोई हरा सकता है और ना कोई हमारा बुरा कर सकता है। तो कि कोई कितना भी हमारा बुरा चाहेगा या कोई कितना भी बुरा करना चाहेगा फिर भी कोई बुरा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी ही ग्रहण करें और पॉजिटिविटी को ही लें। और जो लोग बुरा करना चाहते हैं, जिनकी आदत पड़ी होती है ना, तो वो कहते हैं कि एक कहावत है, डॉगी जो होता है ना, उनकी पूँछ को कभी हज़ारों साल तक भी आप एक पाइप में उसकी पूँछ को रखेंगे तब भी वो सीधी नहीं होगी। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो हमें अब और हर बार हम अगर उन्हें रोज़ हमारे जीवन में उनको याद करके या उन लोगों को या जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया रहे उस चीज़ को याद करेंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ, तो वो चीज़ हमेशा रोज़ क्रिएट होती रहेगी। इससे अच्छा है कि उस चीज़ को हम भूलने की कोशिश करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, तो वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो हम अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और कहते हैं कि हम जब भरोसा कर रहे हैं, हम सब पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अगर ईश्वर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेंगे, सिर्फ ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, तो कभी कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। चलिए आज की रीडिंग हम चालू करते हैं। फर्स्ट पाइल जिसने चूज़ किया है वो एज ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारा धन वगैरह तो है ही है। जिन्होंने फर्स्ट वाली चूज़ किया था उनके आने वाला जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो पैसे वाला हो सकता है। पैसे वाला मतलब अच्छा खासा रहेगा कि जीवन में उनके पास में कुछ भी रहेगी, शायद उनके ऊपर ईश्वर का हाथ भी रहेगा और वो भक्ति भाव वाला होगा, उस वजह से एज ऑफ पेंटिकल है। मैं शफल करती हूँ कार्ड और आगे हम देखेंगे कि आपके जीवन में देखिए फर्स्ट कार्ड द एम्प्रेस का आया है, एम्परर का आया है। देखते हैं, हे भगवान, हे ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियाँ, हमें जो फर्स्ट फाइल जिसने चूज़ किया उनके लिए कार्ड दीजिए कि आने वाला उनका जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा। सॉरी, नीचे गिर गया एक कार्ड, एक मिनट। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 एज ऑफ पेंटिकल्स आया था। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो बोलने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैनेज कीजिएगा प्लीज़। और बॉटम ऑफ द डेक आया था द टॉवर। तो जिसने भी पाइल 1 जो चूज़ किया है तो उसके लिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपका आने वाला कैसा होगा पार्टनर। ठीक है, शुरुआत हम लोग करते हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। एज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल 1 के लिए कार्ड आए हैं एज ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लाइफ पार्टनर, आपका आने वाला जो लाइफ पार्टनर होगा, जो कि आपके जीवन में सबसे पहले तो वो प्रैक्टिकल होगा, है ना। प्रैक्टिकल होगा, फाइनेंशियली और मतलब प्रैक्टिकल भी होगा, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, लेकिन वो कहते हैं ना धरती से जुड़ा हुआ होगा, है ना। धरती से जुड़ा हुआ होगा, बहुत मेहनती, जिम्मेवार और परिवार को सिक्योर करने वाला। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने परिवार को सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपका आने वाला जो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है उसके लिए है। और वो दूसरे भी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है ये, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए, पर जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वो देखिएगा आप। सॉरी। तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती, ग्राउंडेड होगा, जो कि धरती से जुड़ा हुआ, ज़मीन से, कहते हैं ना ये इंसान पूरा कितना भी इसके पास पैसा हो, वो पैसे वाला होगा या जो भी होगा मेहनती होगा, लेकिन वो
कहते हैं अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा, पर वो प्रैक्टिकल होगा और अपने परिवार को सिक्योरिटी पूरी तरह से सिक्योर करके रखेगा उसे। तो इस मामले में आपको बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर पैसे वाला है, ऐसा है तो वो कैसा रहेगा, क्या करेगा, है ना। फिर द एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो वो क्या दिखाता है, वो बहुत डिसिप्लिन वाला इंसान होगा, उसे डिसिप्लिन पसंद होगा। वो ऐसा नहीं कि भाई ऐसा करो तो चलेगा, ऐसा नहीं, वो डिसिप्लिन वाला इंसान होगा। उससे ये बिल्कुल ही साफ दिखता है कि वो कहते हैं ना, एक राजा होता है जो कि उसको डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। आप ऐसे नहीं, शासन में रहना पसंद है। वो मतलब ऐसा कहते हैं ना, खड़ूस वड़ूस नहीं रहेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन इंसान में रहता है कि वो अपने अनुशासन तरीके से काम करने में अनुशासित होगा। दूसरा, वो बहुत स्ट्रांग होगा वो, पर एक चीज़ रहेगी उसमें कि वो बहुत पजेसिव होगा। ये इंसान पजेसिव नेचर का होगा। आपका आने वाला पार्टनर पजेसिव नेचर का होगा और बहुत डिसिप्लिन वाला होगा, स्ट्रांग होगा, इमोशनली भी पजेसिव होगा। तो आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा रहना रहेगा, क्योंकि जब इंसान पजेसिव होता है ना किसी के लिए भी, तो आपको उसको बहुत ही मतलब ध्यान से रखना होगा, क्योंकि अगर वो आपको चाहता है या आपके लिए वो कुछ भी करना चाहता है तो आपको पूरा एफर्ट आपको अपने रिश्ते पे डालना ही पड़ेगा। दूसरा, आप कि उनका रूप कैसा होगा, वो कैसा दिखता होता, वो बहुत स्मार्ट होगा, एक सूरज की तरह चमकने वाला इंसान होगा, है ना, सूरज की तरह चमकने वाला इंसान। यानी कि उसकी जो वाइब रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वो किसी, देखो, वो ईश्वर की भक्ति के, वो ईश्वरीय कहते हैं ना, एक इंसान स्पिरिचुअली रहता है तो उस टाइप के रहेगा, तो वो उसकी वाइब पॉजिटिव रहेगी, तो उससे लोग अपने आप ही आकर्षित होंगे और उसके साथ सब लोग अच्छा ही बर्ताव करेंगे, है ना, अच्छा ही बर्ताव करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे अपने आप ही लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मैं अभी ये, और दूसरा मतलब वो ऐसा नहीं होगा खड़ूस, हंसने मतलब हंसता खेलता इंसान रहेगा। वो एक सूरज की तरह एकदम हंसता खेलता इंसान रहेगा, वो चमकेगा, सूरज की तरह कहते हैं चमकते। जब भी वो जहाँ भी जाएगा वो पॉजिटिविटी फैलाएगा। कहने का मतलब ये, जब भी जहाँ भी जाएगा वो पॉजिटिविटी फैलाएगा, वो अपने तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी लाएगा, हर तरह से आपको खुशियाँ देगा। वो एक ऐसा इंसान रहेगा। ठीक है, दूसरा है कि लोग उसकी स्वभाव से आकर्षित होंगे, है ना, उसके स्वभाव से आकर्षित होंगे। एक मिनट, मैं ये धूप जला लेती हूँ, क्योंकि आज ये कार्ड अच्छा लगा मुझे और मेरी आज थोड़ी तबीयत सुस्त है, तो आज मैं थोड़ा 4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। इधर बारिश भी बहुत हो रही है, उस वजह से। एक मिनट, हाँ। तो वो इंसान आप बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए रहेगा और उससे ऑटोमेटिकली लोग आकर्षित होंगे और उसके पास अट्रैक्ट होंगे करेंगे। ठीक है, और हाँ, रहे इमोशनल की बात है, सॉरी, इमोशन में द मून का कार्ड आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मैं नीचे रखती हूँ, आप इसे देखिएगा। और द मून का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अब ऐसा रहेगा कि वो इंसान है ना इनसिक्योरिटी लिए हुए रहेगा। सीधी सी बात है, इंसान है ना, जब किसी के लिए पजेसिव होता है ना, किसी को चाहता है या आपको दिल से वो चाहेगा, लेकिन वो बहुत पजेसिव होगा। पजेसिव भी ऐसा होगा कि कभी कभी वो ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा, कभी कभी ये सोचेगा ये मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, ये मुझे ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा, मतलब वो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो ओवर थिंकिंग करेगा और वो इतना इमोशनली आपसे अटैच हो जाएगा या जो कुछ भी है, वो इंसान ऐसा होगा। तो आपको उसको उस टाइम में आपको आपके सपोर्ट की ज़रूरत मिलेगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल इंसान होगा, तो आपके सपोर्ट की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इमोशनली सपोर्ट आपको देना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो ये सोचने के यार ये इंसान मेरे साथ में अच्छा है या इंसान ये मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाए, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको उसको इमोशनली सपोर्ट देना है। तो आपका आने वाला पार्टनर देख लीजिए ऐसा होगा। अब कार्ड आते हैं ये जजमेंट का कार्ड, है ना।
तो अब जजमेंट का कार्ड आता है, तो वो आपके जजमेंट का कार्ड आपको ये समझता है कि वो आपका सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट है। हाँ, कार्मिक सोलमेट है वो आपका। पर आप कार्मिक सोलमेट का क्या मतलब होता है कि कितने भी झगड़े टंटे जो भी कुछ भी हो जाए, आप लड़ाई भी कर लो, आप एक दूसरे से बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चाहे लोग कितना भी आपके बीच में आने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि आपका सोल लेवल कनेक्शन कार्मिक है, ईश्वर का दिया हुआ, कहते हैं ना ईश्वरीय है, तो आपका है। हाँ, ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी आएगी आपके जीवन में जो आपको क्या बोले, चैलेंज होगा आपके लिए। तो कभी कभी हमारा ईगो सामने आ जाता है, तो इस वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पर आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, इसलिए आपको कोई अलग नहीं कर सकता और आप अलग नहीं। आपको आपके ईगो को एक साइड में रखना है। कभी कभी ईगो शुरुआत के दिनों में आपके ईगो आएगा, क्योंकि द टॉवर का कार्ड आया है ना, द बॉटम ऑफ द डेक द टॉवर आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक टॉवर आने की वजह से, भले वो बॉटम ऑफ द डेक टॉवर आए, लेकिन नीचे द वर्ड का कार्ड भी है, तो है ना। तो वो आपके जीवन अलग तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा ईगो की वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अलग नहीं होंगे और आपका कनेक्शन कार्मिक है, ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता रहेगा। और ये कार्ड आपको, आपके पार्टनर को एम्बिशियस बनाता है, जीवन में प्रोग्रेस, और वो बस आपका पार्टनर वो जीवन में प्रोग्रेस की तरफ ही ज़्यादातर ध्यान रहेगा। उनका जो एम्बिशियस है, वो सोचेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे अपने परिवार को खुशियाँ दूँ। उनका फोकस उधर ही रहेगा, वो दूसरी किसी बातों में ध्यान नहीं देगा। आपको सावधानी किस में बरतनी है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको सावधानी बताना है कि आपके जो सिर्फ इतना है, द टॉवर का कार्ड आया है, तो आपके ईगो को आपको एक साइड में रखना होगा, क्योंकि आपके दोनों के ईगो टकरा सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंस, अब जैसे कि कोई भी लड़की शादी करके किसी के घर में जाती है, तो थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आता है ना, तो होता है ईगो एक दूसरे का। तो द टॉवर का कार्ड आने का मतलब यही है कि आप थोड़ा ईगो में कुछ झगड़े कुछ छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम, ईगोइस्ट मतलब हो सकते हो कि भाई मैं बड़ा, ऐसा होता है। अभी नए नए रिश्ते में ऐसा होता है, तो आपको दोनों को संभलना होगा, पर आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। ठीक है, आपको बदलाव आएंगे। और इस परिस्थिति से, जैसे कि कुछ छोटे मोटे आपकी कुछ बीच में लड़ाई भी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, उससे आप ज़्यादा मैच्योर बनोगे, आपका पार्टनर भी मैच्योर बनेगा और आप और ज़्यादा स्ट्रांग होगे, आपके रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आएगी। जजमेंट का कार्ड है, तो टूटेगा तो नहीं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। बस आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके आने वाला लाइफ पार्टनर, आप इन कार्डों को छोड़ो, आने वाला आपका लाइफ पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी केयर करेगा, आपको सिक्योर करेगा, आपके जीवन में सिक्योरिटी रहेगी, फाइनेंशियली सिक्योर करेगा, इसका और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसका स्वभाव प्रोटेक्टिव रहेगा और डिसिप्लिन वाला होगा। लेकिन इमोशनल साइड कभी कभी वो इनसिक्योरिटी होगी, इसलिए आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि वो इनसिक्योरिटी इमोशनल ज़्यादा है, उस वजह से आपको उनको कभी कभी इनसिक्योरिटी रहेगी, तो उस बात का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। और वो कार्मिक ट्रांसफॉर्मेटिव होगा और आखिर लॉन्ग टर्म तक आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी और आप हैप्पीनेस अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो आज की रीडिंग फर्स्ट, जो कि जिसने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया था उनके लिए था, तो उनके लिए अच्छी रीडिंग थी। बस सावधानी इतनी बरतनी है कि अपने पार्टनर को कभी भी इस तरह से महसूस ना होने दे कि आप उनके साथ नहीं हैं, या आप उनके लिए मतलब क्या बोले, अभी आप उनके लिए नहीं हैं, उन्हें ये इनसिक्योरिटी महसूस हो, ऐसा कुछ काम नहीं करना। पर आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी अभी कार्ड है, उसी तरह आपके जीवन में खुशियाँ बरसती रहे और आप अपने जीवन में बहुत खुश रहें। यही मेरा आशीर्वाद, मेरा भी आशीर्वाद, लेकिन शिव शिवा का आशीर्वाद जब होता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पाइल नंबर 2 लेते हैं, द रिपेंट्स। ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन ये कार्ड तो देखिए उसके लिए अब कौन से कार्ड आते हैं, क्योंकि ये तो भक्ति भाव वाला गुरु का कार्ड है। तो
चलिए हम लोग फिर से पाइल नंबर 2 के लिए हम कार्ड निकालते हैं। चलिए पाइल 2 का हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला आया द हीरोपेंट। हीरोपेंट का कार्ड आने से, हीरोपेंट का कार्ड हमें क्या बताता है? हीरोपेंट का कार्ड बताता है संस्कारी, मतलब संस्कारी रहना या फिर अपनी ट्रेडिशनल रहना, या भगवान कहते हैं स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने वाला इंसान, यानी कि अपने संस्कारों के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान देने वाला या संस्कारी होना सबसे बड़ा, वो उसके लिए शादी या किसी रिश्ते का मतलब होता है। सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था। एक चलिए, द हीरोपेंट, यह व्यक्ति एक बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यू वाला होगा, जो कि अपने संस्कारों को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली मानने वाला होगा। जैसे कि शादी जैसे रिश्ते को या किसी भी रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली और महत्व देने वाला इंसान रहेगा। तो पाइल नंबर 2 वाले इंसान के लिए जो आने वाला पार्टनर है, जो अपना सोलमेट है, जो आपका स्पाउस है, वो इस टाइप का इंसान रहेगा, क्योंकि कार्ड, फर्स्ट कार्ड यही था, यही आया था, ठीक है। तो वो आपको मतलब शादी के रिश्ते को एक ऐसा बंधन मानेंगे कि वन मैन, कहते हैं ना वन मैन आर्मी, इस टाइप का जगह वन वुमेन वाला जो रहता है वो उस टाइप का आदमी रहेगा। उसके लिए वही रिश्ता सबसे ज़्यादा मानने वाला। अब दूसरा कार्ड है द जजमेंट का कार्ड आएगा। मैं तीसरा भी ले लेती हूँ। अब दूसरा कार्ड आया है द जजमेंट का। अब जजमेंट का कार्ड आया, ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग, मतलब मैंने कहा ना भक्ति भाव वाला, ईश्वर को मानने वाला, उनके मार्ग पर चलने वाला। तो वो ना तो किसी को धोखा देता है इंसान, ऐसा इंसान बहुत कम होते हैं जो किसी को भी धोखा देंगे या किसी के साथ में भी बुरा बर्ताव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही एकदम ही रहेंगे। और उसके जीवन में वो क्या है कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। उसका जीवन में जो पास्ट में कोई मिस्टेक हुई थी या पास्ट की मिस्टेकों से सीख कर वो आगे बढ़ रहा है। तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए ये लाता है कि वो जो कि पास्ट से सीख कर जो आगे इंसान मैच्योर बनता है ना, तो वो बहुत ही समझदार इंसान होता है। तो वो आपके जीवन में आने वाला इंसान बहुत ही समझदार रहेगा और बहुत ही मतलब कूल रहेगा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छा इंसान रहेगा। वो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला, बराबरी का महत्व देने वाला रहेगा। देखिए ये सबके लिए है रीडिंग, पर ये जिसने भी चूज़ किया है उनसे सबके से के साथ में रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग, जो देख रहे हैं और जो इसको मानते हैं उनके लिए। और जिनके साथ रेजोनेट होती है वही देखिएगा, बाकी सब आगे जाने दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, है ना। तो आपके जीवन में जो भी है, और ये रीडिंग हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं भी होती है, किसी किसी के साथ में होती है, किसी से कम होती है और किसी से पूरी की पूरी हो जाती है। तो उसमें आपको वो नहीं कि भाई उन्होंने तो ऐसा बताया, वैसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो आप बेवजह अपने ऊपर मत थोपिएगा, है ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि क्या है इस कार्ड का मतलब, इन कार्ड का मतलब। तो आपका जो आने वाला पार्टनर जो भी अपने पीछे किए हुए मिस्टेक से वो सीखा हुआ रहेगा, तो वो जजमेंट का कार्ड आने का भी वही मतलब रहता है कि वो बहुत मैच्योर इंसान और बहुत अच्छा इंसान रहेगा। अब आता है किंग ऑफ कप। तो वो एक रोमांटिक इंसान भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की भक्ति में ही रहेगा या वो स्पिरिचुअल है, तो वो नहीं, वो रोमांटिक भी रहेगा, लविंग भी रहेगा, चार्मिंग, दिखने में हैंडसम रहेगा, एकदम मस्त गोरा चिट्टा इंसान रहता है ना, इस टाइप का उसकी पर्सनैलिटी रहेगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी रहेगी। जो उसको देखेगा ना वो लगे वाओ, ठीक है ना। और अपनी फीलिंग को वो ओपनली एक्सप्रेस करेगा भी, वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं तेरे लिए ये फीलिंग रखता हूँ या तुम्हारे लिए ये फीलिंग रखता हूँ, ठीक है। वो एनर्जी उसकी एकदम पॉजिटिव होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब एज ऑफ पेंटिकल आपको क्या बताते हैं, हाँ, और द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। अब द चैरियट और द एज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड है, आपको क्या बता रहे हैं। अभी ये कार्ड मैं नीचे रख देती हूँ।
देखिए द चैरियट, और उनकी एनर्जी जो रहेगी ना वो बहुत ही एम्बिशियस और प्रैक्टिकल होंगे। वो अपने कैरियर, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। द चैरियट का कार्ड एक मैं हमेशा बोलती भी हूँ अपने कार्ड में कि मुझे वो श्री कृष्ण की जैसे ही लगते हैं। तो बस वही, वो अपने फोकस करेंगे अपने कैरियर पर, अपने सक्सेस पर, और वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान होगा। जो भी होगा वो हर किसी, कोई भी काम करने में उन्हें डर नहीं लगेगा। जो भी मेहनत करेगा, जो भी वो आने वाला आपका पार्टनर है, वो मेहनत भी बहुत अच्छी करेगा और वो जीवन में वो सब कुछ हासिल करेगा ही, है ना। तो आपके जीवन में जो भी पार्टनर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ समझने वाला, एक राजा की तरह, द एम्परर की तरह वो आपके जीवन में, आपके पार्टनर का आउटवर्ड लुक स्टेबल, ग्राउंडेड और डिसिप्लिन वाला दिखता है। द एम्परर का कार्ड आना यानी देखो ये द सन का कार्ड उसके पीछे है, तो देखिए बहुत अच्छा कार्ड है। दोनों ही कार्ड आप देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक था ना, तो द एम्प्रेस यानी कि और द सन यानी एकदम चार्मिंग, एकदम मतलब उसका लुक ऐसा होगा कि लोग देख के वो आकर्षित होंगे उसको देख के, है ना। द एम्प्रेस मतलब ये वो डिसिप्लिन वाला इंसान रहेगा, तो स्टेबल लुक रखने वाला रहेगा। वो अपने, कहते हैं जब भी राजा जो होता है ना, वो अपने कहते हैं ना सबसे जुड़ा हुआ रहता है, तो वो हर इंसान से जुड़ा हुआ इंसान रहेगा। मतलब उसके लिए फैमिली, उसका परिवार, उससे वो ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। उसकी वाइफ, बच्चे जो, उनके लिए वो सब कुछ दिखाएगा। अब आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दिखाते हैं? वो है ना, वो क्या है ना, उसके लिए रिश्ता जो होगा ना, जैसे आपका जो पार्टनर रहेगा वो उसकी सोच कैसी रहेगी कि मेरी वाइफ मेरे बराबरी की है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, चलो भाई वाइफ, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप बराबर के उसके साथ मतलब बराबरी का रखोगे। जो चीज़ देनी है उसमें भी बराबर, मतलब और लेनी है उसमें भी बराबर, ऐसा रहेगा रिश्ता। कैसा कि भाई अब मेरे पास अगर अभी मैं नॉर्मली भाषा में बताती हूँ कि अगर मैंने अपने लिए इतने चीज़ें ली तो नहीं, मैं मेरी वाइफ के लिए भी उतना लूँगा। मतलब वो बराबरी का हिस्सा बराबर रखने वाला, है ना, वैसा इंसान रहेगा। ऊपर नीचे कहता है, कोई ऊंच नीच मानता है, मतलब कहता है ये तो वाइफ है तो वो थोड़ी मेरे से नीचे, नहीं, ऐसा नहीं। वो बराबरी का आपको सम्मान देने वाला, बराबरी का सम्मान से रखने वाला इंसान रहेगा। वो आपके साथ में बैलेंस का रिश्ता रखेगा, लेन देन में भी फेयर होगा। और उनका, आपका पार्टनर है ना, एकदम जीनियस नेचर वाला होगा। दूसरों की मदद करने के लिए भी वो हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, तो वो दूसरों की मदद भी करने के लिए, और देखिए ये मदद कर रहा है तो वो ऐसे नहीं सोचेगा कि भाई किसी की मदद नहीं करनी चाहिए या घमंडी होगा, क्योंकि उसके पास पैसा रहेगा। तो आज सोचते हैं ना, तो वो घमंडी वमंडी नहीं रहेगा, वो बहुत ही कूल इंसान रहेगा, ठीक है। तो आपके आने वाला जीवन में जो भी पार्टनर रहेगा वो बहुत भी लॉयल। सॉरी, आज मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी है और तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से गला पूरा जाम हो गया है, थ्रोट चक्र ऐसा पकड़ लिया है। और अब ये थोड़ा सा आपको है ना सावधानियां बरतनी है। अब वो सावधानी कैसी होगी कि ये जो आपका ये जो एक कार्ड आया है ना, ये 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि ये जो कार्ड, ये जब भी मैं इसको देखती हूँ ऐसा लगता है एक लालची इंसान, है ना, ऐसा ही मेरे को फीलिंग आती है ये कार्ड देख के, पता नहीं क्यों। तो यह कार्ड दर्शाता है कि आपका पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इस टाइप का हो जाएगा। जैसे मतलब कैसे कि भाई कहते हैं ना कभी कभी ऐसा लालची, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, वो होता है ना ऐसा लालची टाइप का इंसान। तो मुझे ये कार्ड देख के ही ऐसा महसूस होता है, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है। तो आपका पार्टनर थोड़ा कभी कभी, हाँ बहुत अच्छा इंसान है, सब है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो एकदम ही पजेसिव हो जाएगा अपने किसी भी चीज़ को लेके। इसके लिए आपके पार्टनर को है ना थोड़ा आपको संभलना होगा। आपको उनके साथ में जो भी रिलेशनशिप आपकी बनेगी या रहेगी ना, तो ओपनली उनसे क्लियर रहना होगा कि उनसे कुछ छुपाना नहीं है, कुछ भी बातें नहीं छुपानी है, कुछ भी करें उनसे ओपनली आप रहेंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो आज के ये जो कार्ड आए हैं ना, पाइल नंबर 2 के लिए, तो ये कार्ड आपको यही बताते हैं कि आपका जो भी आने वाला पार्टनर है बहुत संस्कारी है ना, बहुत ज़्यादा संस्कारी रहेगा।
और वो संस्कारों को मानने वाला रहेगा। ग्राउंडेड मतलब परिवार, और उसके लिए परिवार ही सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं एक परिवार ही, और शादी उसके लिए एक पवित्र बंधन है। वन मैन कहते हैं ना अपन, वही मैंने पहले भी बोला कि उसकी सोच ऐसी रहेगी कि बस बीवी, एक ही बीवी रहती है और वो किसी और, वो भी चाहेगा कि मेरा पार्टनर भी ऐसा ही हो। तो आपको उसके लिए लॉयल रहना होगा, और जो भी रहेगा वो आपको हर बात को क्लियर करना रहेगा, ठीक है। वो उसका नेचर भी बहुत ही मैच्योर भी रहेगा। वो उसने अपने जीवन, वो इसलिए ऐसा होगा कि उसने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ या उसके घर वालों के साथ में कुछ बुरा हुआ तो उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है और वो आगे बढ़ा। उसको रोमांटिक भी है, वो केयरिंग लविंग सब है, लेकिन कुछ वो सब अपना ऐसा रहेगा कि वो ओपनली सब कुछ बताएंगे, अपनी फीलिंग भी बताएंगे, सब वो बहुत अच्छे रहेंगे। पर आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, एम्बिशियस है, केयरिंग नेचर का, और अपने कैरियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर ही वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और वो हमेशा फोकस भी उसी के ऊपर रखेंगे। और वो इतने कॉन्फिडेंस रहेंगे कि वो अपने रिश्ते में भी वो कॉन्फिडेंसली आपके साथ में फेयर रहेंगे। मतलब वो हमेशा यही सोचेंगे कि हम बराबर हैं, और आपको मतलब आपको ये कभी महसूस ही नहीं होने देंगे कि आप उनसे नीचे, मतलब कि आप उनकी बीवी हो। मतलब आपके कहने से पहले ही आपको जो कुछ चाहिए वो आके आपके हाथ में रखेगा। वो इंसान ऐसा रहेगा, ठीक है। और इस वजह से क्या है, वो हाँ स्पिरिचुअली है, वो एक सामाजिक इंसान है, मतलब कहते हैं एक संस्कारों वाला इंसान रहेगा। वो आपको सारी खुशियाँ, सब कुछ आपके जीवन कदमों में लाके रखेगा। लेकिन कभी कभी वो इतना पजेसिव हो जाएगा, बस इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वो कभी कभी इतना पजेसिव हो जाएंगे कि आपको मतलब एकदम ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ओवरली मतलब कभी कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि बस इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि फाइनेंशियली मैटर के अंदर, खास करके पैसे के मैटर के अंदर वो थोड़ा सा पजेसिव हो जाएंगे। वो हो जाएंगे कि भाई क्या बोलते हैं अपन, कि भाई इतना पैसा खर्चा कैसे हुआ। इसलिए आपको थोड़ा ओपनली उनसे क्लियर रहना होगा जो कुछ भी है, क्योंकि जब हम किसी से भी क्लियर रहते हैं ना तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है ना। और हमारे लिए कम्युनिकेट आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहता है तो आप अपने जीवन में सब कुछ जीत लेते हो, है ना। तो बस आपको वो एक ही काम करना है कि आपको उनसे ओपनली हर चीज़ में बात करनी है, ओपनली आपको, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ये रीडिंग थी सेकंड पाइल के लिए। वो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। चलिए, और उनके लिए भी मैं बहुत अच्छी रीडिंग थी और अच्छा था। कुछ सावधानियां तो हर रिश्ते में बनानी ही होगी, और आपका रिश्ता भी ईश्वर ने अगर बना के भेजा है तो कुछ तो हमको देखना ही पड़ता है और कुछ हमको समझना ही पड़ता है ना। तो भगवान आपकी शिव शक्ति आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ बहार हमेशा आती रहे। चलिए अब हम लेते हैं थर्ड पाइल, जो कि अंतिम है। जिसने भी चूज़ किया किंग ऑफ पेंटिकल, उनका तो पहले ही आ गया किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि एकदम राजा की तरह। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, और थर्ड पाइल के कार्ड्स निकालते हैं। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मेरी मदद कीजिए, कार्ड निकालिए। जितने भी कार्ड देने हैं आप दीजिए, पर प्लीज़ मुझे 5 कार्ड से ज़्यादा मत दीजिएगा, मुझे सिर्फ 5 कार्ड ही चाहिए, 5-6 कार्ड के। आज थोड़ा सुस्त लग रही है, 4-5 दिन से बुखार था मुझे। हे भोलेनाथ, हे भगवान, बताइए मुझे। 3 कार्ड आए, क्या आया है? जस्टिस का कार्ड कैसे आ गया? चलिए मुझे यही कार्ड लेने हैं, मैं ये वाला कार्ड नहीं लेने वाली हूँ। एम्प्रेस का कार्ड आया है और ये कार्ड लूँगी, और जजमेंट भी आ गया है। ओह गॉड, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक क्या था पता है आपको? डेविल है। चलिए मैं कार्ड रखती हूँ और फिर हम शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पाइल नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड
पहले हम इन्हें देखते हैं। तो आपका पार्टनर बहुत ही स्टेबल रहेगा। स्टेबल मतलब कहते हैं कि वो स्टेबल और एकदम सीधा साधा, जो धरती कहते हैं ना, एकदम ही नॉर्मल इंसान रहेगा, धरती से जुड़ा हुआ इंसान रहेगा। और वो मेहनती रहेगा। वह जीवन में मतलब भले ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो एकदम आप बता रहे हैं ना, ये देख रहे हैं वो हाथ में लिए, वो सोच रहा है कि अब मुझे वो सब कुछ हासिल करना है। तो उसने वो धीरे धीरे अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर चुका है, वो सब कुछ हासिल कर लेगा, है ना। और दूसरा ये है कि वो अब ऐसा नहीं है कि भाई अभी ये कर दिया तो दूसरा कर दो, नहीं, वो एक काम को ही पूरा करके कहते हैं दम लेने वाला इंसान, कि मैं अपने इस कार्य को पूरा करूं तो बस मेरे लिए वही कार्य मेरा सब कुछ है। तो वो अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ेगा। और उसका फाइनेंशियली सोर्सेज जिम्मेवार भरोसेमंद इंसान रहेगा वो। उसका मतलब वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। वो एक जिम्मेवारी के साथ में वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और जिम्मेवार इंसान रहेगा। उसके ऊपर पूरी तरह से आप भरोसा कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी उसके ऊपर मतलब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो कैसा इंसान है, क्या है, नहीं। फिलहाल जो भी आपके जीवन में आने वाला पार्टनर है या फिर आ चुका है तो उसके लिए यही है उसका स्वभाव। अब स्वभाव में बताती हूँ कि जजमेंट का भी कार्ड आया है। कहाँ गया? जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। पहले हम ये दोनों को रखते हैं। तो जजमेंट का कार्ड आना और जस्टिस का कार्ड आना, तो एक मैं बताती हूँ कि अगर जजमेंट और जस्टिस साथ में आया है ना, तो वो इंसान बहुत ही ईमानदार, लॉयल, एकदम ही लॉयल रहेगा वो। और लॉयल और सच्चाई पे चलने वाला, वो अपनी लाइफ में सच्चे पे चलने, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक इंसान, मतलब भगवान की शरण में रहने, भगवान को मानने वाला, जो भगवान की शरण या भगवान या गुरु को मानने वाला इंसान रहेगा, तो वो इंसान ऐसा रहेगा कि उसके लिए रिश्ता एक ईमानदारी के साथ निभाने वाला रिश्ता होना चाहिए। उसकी सोच ऐसी होगी, ठीक है। और उसको ये भी पता चल जाए कि कौन सही है, कोई गलत है, कौन क्या है। वो भी सही गलत को बहुत अच्छी तरह से वॉच करने वाला, समझने वाला इंसान, बहुत ही शार्प इंसान रहेगा वो। और आपका आने वाला जो पार्टनर रहेगा वो, और बहुत ही लाइफ के अंदर फेयर डिसीजन लेने वाला, है ना। थर्ड पायल नंबर का जो भी आएगा वो फेयर डिसीजन लेने वाला, और वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला रहेगा। तो वो सही गलत का तो उसे ऑलरेडी उसको, क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा रहेगा, तो वो समझ जाएगा कि कौन सही है। अब आपको एक बात और है कि वो कुछ ऐसी बातें होती है कि हमें भी समझनी होती है कि इंसान अगर हमारे साथ हमारे जीवन में आता, हमें भी कैसा बैलेंस बना के रहना है, हमें कैसा बैलेंस के साथ में चलना है। अब द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो द एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स, उसके साथ में द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये कार्ड आए, ठीक है। अब ये तीनों कार्ड आए हैं, तो ये तीनों कार्ड क्या बताते हैं कि ये इंसान आपके मतलब कहते हैं रिश्ते को बहुत ही मजबूती से चाहने वाला, अपने रिश्ते के लिए वो सब कुछ कहते हैं अर्पण कर देने वाला, यानी अपने रिश्ते के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आपका रिश्ता ऐसा रहेगा कि जो कहते हैं नेचर से बना हुआ, नेचर वाला रिश्ता, मतलब एक नेचुरल रिश्ता जिसे हम बोल सकते हैं, वो रिश्ता रहेगा। वो फैमिली डेंस रहेगा, मतलब उसके लिए फैमिली ही सब कुछ है, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। देखिए मैंने तीनों पायल्स पढ़े, उसके अंदर बहुत कार्ड सबके अच्छे आए, पर सब में यही आया है कि तीनों कार्ड में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो फैमिलियर रहेंगे। जो भी आपके आने वाले वो स्पाउस है वो बहुत फैमिलियर रहेंगे, वो अपने परिवार को मानने वाले रहेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर स्पाउस जो आएगा ना, वो परिवार में स्थिरता चाहेगा। ऐसा नहीं कि झगड़ा करा और अलग हो गए, नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि परिवार में स्थिरता के, वन वुमेन या वन मैन, है ना, बस उस टाइप का, जी को अपने परिवार को टूटने नहीं देना नहीं चाहते हैं। परिवार को समझने वाले, परिवार के साथ रहने वाले, अपने परिवार को ही सबसे बड़ा मानने वाले, वही वैसा इंसान रहेगा वो। और वो एक और बात है कि वो जो भी इंसान आपके जीवन में आने वाला है वो बहुत ही अपनी फैमिली को सिक्योर करके रहेगा।
फुल्ली सिक्योर करने वाला। मतलब मैं आपको नहीं बता, उसको वो अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब कहते हैं अपनी मैरिड लाइफ को ये समझेंगे कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, यानी कि वो पूरी तरह से सिक्योर रखेंगे आपको। और ये पाइल्स सेकंड में भी आया था और फर्स्ट में भी आया है कि ये चीज़ तो आई है। आज टचवुड भगवान जी शायद यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं ना कभी कभी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो शायद आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सॉरी। तो इस वजह से ये आया है कि रियली वो आपको एक एम्प्रेस की तरह रखने वाले इंसान रहेंगे। वो समझेंगे कि नहीं, मैं मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है ना। तो आपको ये नहीं डरने वाली। किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस का कार्ड आना, किंग और पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस का कार्ड। द किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस ये रॉयल पर्सनैलिटी को जताता है। मतलब बोला ना, आपको एक रानी की तरह रखने वाले, है ना, रानी की तरह रखने वाले। वो उसका कॉन्फिडेंस और मतलब एक कहते हैं ना एक शोल्डर की तरह कि मतलब उसका पहनावा उसकी पर्सनैलिटी एक शोल्डर की तरह होगी, एक सैनिक की तरह होगी। कहते हैं या तो वो हो सकता है आर्मी में हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो अच्छी खासी पोजीशन पे हो, कोई ऐसा जो कि अपनी बीवी को भी इस तरह से रखेगा। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला। उसका ड्रेसिंग सेंस भी आप देखेंगे तो क्लासी ही रहेगा, है ना। ड्रेसिंग सेंस भी उसका क्लासी। तो आपके जीवन में आने वाला इस पर बहुत ही लॉयल, ईमानदार, सच्चा और अपनी फैमिली को मानने वाला रहेगा। अब आपको एक चीज़ तो में सावधानियां बरतनी है कि जब इंसान के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ होती है तो कुछ तो बुराइयां भी होती है। तो कुछ द फूल का कार्ड आने का मतलब और द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। तो मैं आपको ये थोड़ा सजेस्ट कि वो थोड़ा जिद्दी रहेगा। कभी कभी वो इस तरह का इंसान हो जाएगा कि वो इतना जिद्दी हो जाएगा कि वो एक तो मतलब कुछ भी सोचे समझे बिना कोई भी डिसीज़न ले लेगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि वो हो सकता है कि वो आप पे इतना डिपेंड हो जाए कि अगर आप कहीं बाहर चले गए तो वो इतना डिपेंड हो जाए कि उसे मतलब वो कुछ भी कहते हैं तड़ाक भड़ाक करने वाला कि भाई तुम गए कैसे, तुम मैंने कहा तब आए कैसे नहीं, या इस टाइप का इंसान। मतलब कभी कभी वो उसका हो सकता है कि वो थोड़ा गुस्से वाला हो, या उसका गुस्सा ऐसा हो कि भाई आप उसने बोला कि आप 2 दिन, अब कहते हैं ना कभी कभी शादी के बाद बोला जाता है कि भाई बीवी मायके गई या पति बाहर चला गया है, जो भी है मतलब, तो वो आप 2 के 3 दिन हो गए तो नहीं, वो ये नहीं, वो थोड़ा उस जिद्दीपन में शायद उसका थोड़ा वो इनसिक्योरिटी की वजह से या इस वजह से वो थोड़ा जिद्दीपन में वो हो जाएगा। तो वो हो सकता है कि तो वो आपको समझ के लेना होगा, वो आपको इस तरह से समझ के लेना होगा, क्योंकि आप अगर बैलेंस बना के चलोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं तो वो क्या होता है कभी कभी इंसान है ना ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसा होता है। इसलिए आपको थोड़ा समझ, क्योंकि डेविल का कार्ड है ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है, तो वो थोड़ा चीज़ आपको समझ के लेनी होगी। और अगर दोनों में से एक जन समझदार होगा तो रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होगा और आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में लॉन्ग टाइम मतलब आपके जीवन में रिश्ता, आप एक दूसरे को समझोगे, आप एक दूसरे के साथ में आप अपने जीवन में मतलब फाइनेंशियली सिक्योरिटी के साथ में या हर किसी तरह से आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। यानी चाहे वो मेल, अगर आप मेल हैं और आप अपनी बीवी मतलब वाइफ ढूंढ रहे हैं या वाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ ऐसी ही मिलेगी। और जो अगर आप गर्ल्स हैं और आप अपने स्पाउस को ढूंढ रहे हैं तो आपको भी जो आपका मेल है वो भी आपको बहुत अच्छे ही मिलेंगे। तो मेरा कहने का आपके मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो ग्राउंडेड, फाइनेंशियली स्टेबल एंड फैमिली ऑप्टेंस व्यक्ति रहेंगे और वो प्रैक्टिकल ईमानदार रहेंगे, जो कि आपके साथ में जीवन को सिक्योर करेंगे। और जीवन में सिक्योरिटी के साथ में ही आपके साथ में वो खुशहाली के साथ में जीवन, वो आपको पूरी तरह से सिक्योर रखेंगे कि आपको कभी किसी के सामने मतलब किसी के सामने हाथ फैलाना तो दूर, मतलब झुकने नहीं देंगे। यानी कि बराबरी का मामला रहेगा यहाँ पे। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी और किस किस के साथ रेजोनेट हुई, तो आप ज़रूर मुझे क्लेम कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सी पाइल आपके लिए सूटेबल रही और कौन सी पाइल आपके लिए आपके लिए रेजोनेट होती है। तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ,
जय बजरंगबली आप ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी ये भी मुझे बताइए, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त है और गला भी बहुत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा स्लो भी हो रहा था और बहुत खांसी हो रही थी, तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए, मेरे को बहुत सारा डाउनलोड कभी से आ रहा था कि मुझे ये रीडिंग बनानी है, तो मैंने ये रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए आप कैसी लगती है, और जिसके साथ रेजोनेट होती है वो ज़रूर दिखिए और क्लेम भी कीजिए। जय भोलेनाथ। और आप मैं रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ और आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर इसमें ज़रा सा भी कोई इधर उधर की आवाज़ हो, तो क्योंकि यहाँ हवा बहुत चल रही है, इस वजह से दरवाज़ों की आवाज़ बहुत हो रही है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को क्लेम कीजिएगा कि भाई ये हमारे साथ में रेजोनेट, इससे मुझे पता चलेगा कि किसके साथ। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, और जो शादी करना चाहते हैं उनके जीवन में बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्पाउस उनके हो, और वो जीवन साथी उनका बहुत अच्छा मिले, और वो अपने जीवन में हर बार तरक्की करते रहे। ये हमेशा शिव शक्ति का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, ईश्वर का, ब्रह्मांड की उन परम शक्तियों का आशीर्वाद रहे, और आपके बड़ों का आशीर्वाद रहे। यही मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। और आप लोग कौन सी रीडिंग आगे देखना चाहेंगे तो वो भी आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद।